बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राव तौकीर है और आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़। ननकाना साहब के नेशनल असम्बली के हल्का 118 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी है। आज एक बड़ा इवेंट हुआ है जो राना जमील हसन अलमारूफ गुड खां साहब के डेरे पर था। राना जमील हसन अलमारूफ गुड खां साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं। आज की तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हमाद रजा और साबिक वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह भी इसमें शामिल थे। उनके अलावा बहुत से हमायदीन और बहुत सारे सियासी लोग जो हैं नेशनल असम्बली के हल्का 118 से उसमें शामिल थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना जमील हसन अलमारूफ गुड खां साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू है, किसी के लिए भी ये उनका पहला इंटरव्यू है। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वाइसलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जरा मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, ऐसे है कि आज आपने देखा हमारे दोस्तों को दोस्त आए थे, ये छोटी सी इवेंट थी, ये लोग बड़ी खुशी से आए, बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी। आपने देखा हो कि जितने भी लोग आए हैं बड़े हम्बल थे, बड़े कूल थे, को मजबूरन नहीं लोग आए थे और बड़ी अच्छा माहौल रहा। और प्लस पॉइंट ये है कि ब्रिगेडियर साहब ने तो आना ही था, वो यहाँ पे हमारे ज़िले के हेड हैं। लेकिन हमारे साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के, उन्होंने आनन फानन, उनकी स्केड्यूल में ये चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने आनन फानन उनका जी मैं जाऊँगा। वो आए यहाँ पर हमारे पास ठहरे, ये जलसा किया, कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने की, अपना मुद्दा बयान किया। तो यकीन जानिए कि मुझे बड़ी खुशी है कि जो मेहमान आए थे वो बड़े खुश थे। वो जल्दी वाली बात नहीं थी कि हम चले जाएंगे या कुछ भी होगा। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें इस मीटिंग से ऑब्ज़र्व की हैं। ठीक। और उनके एटीट्यूड जो है उनका बड़ा पॉजिटिव था मेरी तरफ, ये उनकी मेहरबानी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी पार्टी के अंदर ऑलरेडी राना जुल्करनैन साहब हैं और राय असलम अली ख़ान हैं। तो मैंने चाहा था कि ये बड़ा इवेंट जो है ना, बड़ा इसमें नफ़रत वाली कोई चीज़ ना हो। तो मैंने खुद टेलीफोन किया राय असलम साहब को, अच्छा जी। कि वो पार्टिसिपेट करें। वो ज़रूर आए, उनको मजबूर किया गया। और इसी तरह राना जुल्करनैन साहब, उनको भी मजबूर किया। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी आला ज़रफ़ी है कि वो तशरीफ़ लाए और हमारे साथ उन्होंने चाय पी, गपशप लगाई, अच्छा माहौल रहा। सियासत में ये नहीं है कि जी एक दूसरे पे कीचड़ ही छाड़ना है। तो आप बंदा वाद लोग में देखे हैं, तो मुझे पार्टी ने कहा था, हमाद साहब ने कहा था कि आपको पार्टी से कमिटमेंट लेना चाहिए। अच्छा जी। आपकी कोई ऐसी बात हो कि आप कहें कि ये हो तो फिर है। तो मैंने उनसे कहा था कि अल्लाह के सुपुर्द करें इस बात को। हमने जब शामिल हो गए पीटीआई के साथ, तो हमने पीटीआई की खैर चाह ली है। अच्छा, कोई कमिटमेंट, कोई वादा वही। कोई मेरी कोई कमिटमेंट ना ब्रिगेडियर साहब से, सही। ना इनसे। सही। बल्कि वो चाह रहे थे कि हमारा एक सेशन जो है वो इमरान खान साहब के साथ होना चाहिए बिफोर द कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ठीक है। बिफोर द अनाउंसमेंट। बिफोर द अनाउंसमेंट वी शुड विजिट इमरान सर। खान साहब एट इस्लामाबाद। जी ठीक। मैंने कहा ये आपकी मर्ज़ी है, को मुझे इतना नहीं, तो आप भी इमरान खान ही हैं, उसी के नुमाइंदे हैं, तो मुझे नहीं, जैसे आप चाहें आप कर लें। ना मैं कोई गारंटी मांगता हूँ कि आप मुझे टिकट देंगे, सही। मैं आपके साथ हूँ और इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी का साथ हाँ, दूंगा। कि मतलब ये कि आपने कहा कि मैं आ गया हूँ और गैर मशरूत हूँ, गैर मशरूत पार्टी जो करेगी आगे जो चल के करेगी वो देखा जाएगा, कोई बात। आपने तकरीर के दौरान हमेशा की तरह बड़ी दबंग और जोरदार तकरीर की, उसमें कई लोगों को मैसेज भी था। हाँ जी, वो आपका हमेशा से एक स्टाइल भी है हाँ जी, और तरीका भी है, जी जी। तो उसमें क्या मैसेज था? कोई मोटी मोटी बात बताना पसंद करेंगे? उसमें एक्चुअली मैंने ये कोशिश की है बताने की कि जो बरादरीज़म है, रिश्तेदारियाँ, अजीज़दारियाँ सियासत में कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल ठीक। दोस्तियाँ
तल्लक जो है वो माने रखता है। बिल्कुल ठीक। तो हमें उसी पे बिलीव करना चाहिए। सही। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी बरादरियाँ हैं तो बरादरी ये करेगी या वो करेगी। मैंने बताया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, अल्लाह सही। उसका भला करे। सही। पिछले इलेक्शन में भी नहीं था, अब भी नहीं है। सही। तो इतना प्यार लोगों ने किया है, वो एक भाई है तो सारी दुनिया भाई बन गई। सही। सही। सारी दुनिया ने मेरा दर्द बटाया। मैं एक आखिरी सवाल करूंगा, हाँ उसके जी। बाद एक ओपन माइक का सवाल हमारा होता है। ये बताइए कि इलेक्शन का रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं? वैसे मैं ये देखता हूँ कि इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला 1-2 का मुकाबला होगा। क्या मतलब 1-2? 1-2 का। अगर 1 वोट नून लीग अच्छा। लेती है तो 2 वोट पीटीआई को जाएंगे। अच्छा, ठीक। इससे कम मामलात नहीं होने ठीक। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ठीक। ख्याल रखे। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज अब आखिरी सवाल है जो हमेशा हम करते हैं ओपन माइक का। हाँ जी। आपके सामने माइक है, आप जो कहना चाहें जी अपने जी। दोस्तों से, अपने साथियों से, प्लीज़। बस मेरा मैसेज है अपने दोस्तों भाइयों साहब सबसे है कि मेहरबानी करके पीटीआई की मदद करें, जितना जोर लगता है लगाएं। ये जो है कि जी फलाना आएगा तो फिर चढ़ेंगे या ये चढ़ चढ़ैया, वैसे हमारे लोगों में है ही नहीं। सही। इंशाअल्लाह ताला ये ज़्यादा कैंपेन जो है वो टेलीफोन पे ही चलेगी। सही। एक विज़िट की ज़रूरत है, अब मैं अपने दोस्तों को विज़िट करूँगा। सही। मैसेज मैं ऑलरेडी हर किसी को कन्वे कर चुका हूँ। अब आपने ये मशवरे से सारा किया होगा, सर लाज़मी बात है। जी कर चुका हूँ कि भाई हमने गैर मशरूत तौर पे शामिल हुए और इस पार्टी को अल्लाह के फजल से जिताना है और अपनी पूरी तगो-दो करनी है। इसलिए भी करनी है कि जैसे भी हैं ब्रिगेडियर साहब, लोग कहते हैं कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है। ये तो मैं हर ये इंसान बात को है। दुनिया कैसी है ना, डॉक्टर शजरा साहबा जब बनी हैं तो उन्होंने हमारे हल्के के लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी। उन कोई रीजनेबल उनका वो काम नहीं है जिसको हम कह सके ये है। जो ब्रिगेडियर साहब हैं, एक्चुअली लोग ना उनके साथ चले या उनका ख्याल ना करें, लेकिन वो डिज़र्विंग पर्सन है और ब्रिगेडियर साहब ने इस ज़िले को शान बख्शी, ज़िला बनाया, बिल्डिंगें बनी, मुलाजमतें निकली, ननकाने के लोग घर के अंदर ही उनको नौकरियां मिल गई। बिल्कुल ठीक। ये हिस्ट्री में दुनिया में कोई आदमी ऐसा होता है जो इस किस्म का काम कर जाए। ब्रिगेडियर साहब ने, सॉरी मैं सवाल कर रहा हूँ, ब्रिगेडियर साहब ने ये भी तो कहा कि आपको तो काफ़ी साल पहले आ जाना चाहिए था, मैंने कहा था। जी मुझे वो ब्रिगेडियर साहब तो पिछली दफ़ा भी टिकट देते थे, लेकिन चूंकि मैं को एप्लीकेशन थी नून लीग की तो सही। मैंने सही। मैंने मैंने कहा जी चलें, मैं मेरे बहुत लिए अभी शुक्रिया। मुश्किल है, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन बहरहाल वक़्त मुकर्रर है सही। तो हम अब पीटीआई के लिए हैं, बिल्कुल ठीक। पीटीआई हमारे लिए है। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला इस पार्टी को कामयाबियाँ दे बिल्कुल ठीक। और इनके लीडरान को हदायत दे कि वो अच्छे पैटर्न पे चले और ये मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया राना आपकी जमील बहुत हसन। मेहरबानी। जी, राना जमील हसन अलमारूफ गुल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। आखिर में आप सबसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करेंगे कि 25 सितंबर को पोल हो जाएगा, ज़िमनी इलेक्शन क्लोज़ हो जाएगा, जीतने वाले जीत जाएंगे और हम सब ने मिलजुल के यहीं रहना है। तो आप सबसे गुजारिश है कि बाहमी रवादारी, बाहमी एहतराम, प्यार मोहब्बत का सिलसिला हमेशा कायम रहना चाहिए और दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली लाए। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।